अब हम डीएनए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। डीएनए के बारे में एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो डीएनए है वो 5 एलिमेंट से बना है, राइट? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। फास्फोरस बिल्कुल यहाँ होता है बीच में, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन लगे रहता है, फिर और एक फास्फोरस आता है, उसके आजू-बाजू 2 ऑक्सीजन लगे रहते हैं। ये डबल हेलिक्स के एकदम वो लेग्स की तरह होते हैं। उसके ऊपर लैडर्स रखे जाते हैं, लैडर्स होते हैं जो एटीसीजी जो है, वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, वो डबल हेलिक्स के इस तरह से रखे जाते हैं डीएनए के ऊपर। पहले लोग सोचते थे कि बॉडी की एनर्जी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन अब हमें धीरे-धीरे पता चल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फ्रीक्वेंसी के थ्रू होता है। आप समझिए कि कैसे काम करता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसकी आवाज़ होती है ई की और उसका कलर येलो होता है। ऑक्सीजन का चार्टर एफ शार्प एफ होता है और कार्बन जो है उसकी ई की होती है, उसका कलर भी येलो होता है। नाइट्रोजन जो है वो जी है। अब प्रॉपर फिज़िक्स में समझते हैं इसको। आप कभी दोस्तों के साथ जैसे पार्टी में जाते हैं, भजन में कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे कोई साउंड प्ले होता है, तब आपको अचानक वो साउंड या म्यूज़िक प्ले होता है तो सुन के पूरी एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप भी उठ के खड़े हो जाते हैं कि वाह! क्या गाना आया ऐसा। तो जो वो सॉन्ग प्ले होता है तो जो हमारा आपका जो डीएनए है वो एकदम जो उसके अंदर जीएनएस होते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर एक स्केल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब जब वो सॉन्ग प्ले होता है तब आपकी वो पर्टिकुलर प्राइम जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो प्ले होती है। तो आपका डीएनए एकदम सेलिब्रेट करता है, टाइट हो जाता है, कुछ एकदम बाहर आ जाता है। इसे हार्मोनिक वेव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं।